नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं? आज हम बात करेंगे उस अनंत खाली जगह की जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं, जहां हर सेकंड अविश्वसनीय घटनाएं हो रही हैं, जिनके बारे में हम अभी तक पूरी तरह से समझ भी नहीं पाए हैं। मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां हम देखेंगे कि कैसे एक छोटे से बिग बैंग से लेकर आज तक यह अंतरिक्ष हमारे सामने अपने रहस्य खोलता रहा है। हमारी यह यात्रा शुरू होती है बिग बैंग से। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अत्यंत छोटे और अत्यधिक गर्म बिंदु से पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। यह एक ऐसा धमाका था जिसने न केवल समय और स्थान की शुरुआत की, बल्कि हमारे जानने वाले हर पदार्थ और ऊर्जा की भी। सोचिए, एक पल में कुछ नहीं था और अगले ही पल में सब कुछ अस्तित्व में आ गया। यह बिग बैंग सिर्फ एक धमाका नहीं था, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया थी जिससे आज भी हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। बिग बैंग के बाद धीरे धीरे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे कण बने। इन्होंने मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम गैस के पहले परमाणु बनाए। ये गैसें धीरे धीरे इकट्ठी होकर बादलों में बदलीं, जिन्हें गैस के नेबुला कहते हैं। इन नेबुलाओं के अंदर गुरुत्वाकर्षण के कारण गैस का दबाव और तापमान बढ़ता गया और इससे पहले तारे बने। तारे क्या हैं? वे अरबों खरबों टन हाइड्रोजन गैस के गोले हैं जो अपने कोर में परमाणु विलय की प्रक्रिया से ऊर्जा पैदा करते हैं। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, जिससे तारे चमकते हैं। हमारा सूरज भी एक मध्यम आकार का तारा है जो अपने जीवन के लगभग आधे समय तक पहुंच चुका है। अब बात करते हैं हमारे सौर मंडल की। हमारा सौर मंडल हमारे सूरज और उसके चारों ओर घूमने वाले 8 ग्रहों से बना है। इन ग्रहों के नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनके अलावा हमारे सौर मंडल में छोटे ग्रह धूमकेतु और उल्कापिंड भी हैं। पृथ्वी से सबसे नजदीकी ग्रह बुध है, जो सूरज के इतने करीब है कि इसका तापमान दिन में 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात में -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। शुक्र, जिसे कभी कभी पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, इसका वातावरण इतना घना है कि यहां ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण तापमान 470 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह सिर्फ सीसा पिघलाने के लिए काफी गर्म है। हमारी प्यारी पृथ्वी, जिसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, अब तक जीवन का एकमात्र ज्ञात स्थान है। इसका वातावरण ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से भरा है और यहाँ पानी तरल अवस्था में मौजूद है, जो जीवन के लिए जरूरी है। पृथ्वी का एक चंद्रमा है जो हमारे ज्वार भाटे और मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है। मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं, वैज्ञानिकों के लिए बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पानी के निशान मिले हैं। हालांकि अब मंगल एक ठंडी शुष्क दुनिया है, पर शायद कभी यहाँ पानी और जीवन रहा होगा। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल पर मिशन भेज रही हैं ताकि इसके रहस्यों का पता लगाया जा सके। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 318 गुना अधिक है। यह एक गैस दैत्य है जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम है। इसकी सतह पर ग्रेट रेड स्पॉट नामक एक विशाल तूफान है जो 300 साल से चल रहा है और जिसमें 3 पृथ्वियों को समा सकता है। शनि अपने सुंदर छल्लों के लिए जाना जाता है। ये छल्ले बर्फ, चट्टानों और धूल के कणों से बने हैं जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। शनि भी एक गैस दैत्य है और इसके पास 80 से अधिक चंद्रमा हैं। अरुण और वरुण हमारे सौरमंडल के सबसे दूर के ग्रह हैं। वे भी गैस दैत्य हैं, लेकिन बहुत ठंडे हैं। इनका रंग नीला हरा है क्योंकि इनके वातावरण में मीथेन गैस है जो सूरज की रोशनी को अवशोषित करती है। इन सभी ग्रहों के अलावा हमारे सौरमंडल में एक बेल्ट भी है जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है और इसमें लाखों छोटे चट्टानी पिंड हैं। इसके बाहर प्लूटो जैसे बौने ग्रह और वैसे ही अन्य पिंडों का क्षेत्र है जिसे काइपर बेल्ट कहते हैं। हमारा सौरमंडल हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का एक छोटा सा हिस्सा है। मिल्की वे में लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं और हमारा सूरज उनमें से सिर्फ एक है। यह सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है ना? और यह बात तो अभी मिल्की वे की है। ब्रह्मांड में ऐसी कई अरब आकाशगंगाएं हैं। हर आकाशगंगा में अरबों खरबों तारे और उनके ग्रह हैं। अगर हम कल्पना करें कि हमारी पृथ्वी एक रेत का कण है, तो भी ब्रह्मांड में इतने तारे हैं जितने पृथ्वी पर सभी समुद्र तटों पर रेत के कण। अब आते हैं ब्लैक होल्स की बात पर। ब्लैक होल अंतरिक्ष के सबसे रहस्यमय और दिलचस्प चीजों में से एक है। जब बहुत बड़े तारे अपने जीवन के अंत में विस्फोट होते हैं, जिसे सुपरनोवा कहते हैं, तो उनका कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ जाता है।
अगर ये कोर पर्याप्त बड़ा है तो वह इतना सघन हो जाता है कि उसका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत हो जाता है कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता। इसे ही ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल के किनारे को इवेंट होराइजन कहते हैं। इस बिंदु के पार कुछ भी वापस नहीं आ सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। इसलिए हम ब्लैक होल को देख नहीं सकते, लेकिन हम उसके आसपास के प्रभावों को देख सकते हैं, जैसे कि गैस और धूल का एक्रीशन डिस्क जो ब्लैक होल के चारों ओर घूमता है और बहुत चमकदार होता है। अब अगर हम अंतरिक्ष में बहुत दूर जाएं तो हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB पाते हैं। ये बिग बैंग के बाद का शेष विकिरण है और ये लगभग हर दिशा से आता है। CMB हमें ब्रह्मांड के शुरुआती अवस्था के बारे में बताता है और यह एक महत्वपूर्ण प्रमाण है कि बिग बैंग वास्तव में हुआ था। अब बात करते हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की। जब वैज्ञानिक आकाशगंगाओं के घूमने की गति का अध्ययन करते हैं तो वे पाते हैं कि वे जितनी तेजी से घूम रही हैं, उतनी तेजी से घूमने के लिए उनमें जितना द्रव्यमान दिखाई देता है उससे कहीं अधिक द्रव्यमान होना चाहिए। इसका मतलब है कि वहां कुछ अदृश्य पदार्थ होना चाहिए जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ब्रह्मांड का लगभग 27% डार्क मैटर है। डार्क एनर्जी और भी ज्यादा रहस्यमय है। हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह फैलाव तेज हो रहा है, न कि धीमा, जैसा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण होना चाहिए। इसका मतलब है कि कोई ऐसी ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को फैलाने में मदद कर रही है और इसे ही डार्क एनर्जी कहते हैं। ब्रह्मांड की सीमा के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड बेसीमित हो सकता है या फिर इसकी कोई सीमा हो सकती है। इस बारे में अभी भी बहस जारी है, लेकिन हम जो निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है कि हम अपने दृश्यमान ब्रह्मांड ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में सिर्फ वहीं तक देख सकते हैं जहां तक प्रकाश ब्रह्मांड की उम्र में पहुंच सकता है, यानी लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी तक। अंतरिक्ष यात्रा की बात करें तो मनुष्य अब तक चंद्रमा तक ही पहुंच पाया है, जो पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन पहले इंसान थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। अब मानव फिर से चंद्रमा और बाद में मंगल पर जाने की योजना बना रहा है। अंतरिक्ष में यात्रा करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। अंतरिक्ष में वैक्यूम है, यानी वहां हवा नहीं है और तापमान -270 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अंतरिक्ष में विकिरण भी बहुत अधिक है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को विशेष स्पेससूट पहनने पड़ते हैं जो उन्हें इन खतरों से बचाते हैं। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बहुत कम या शून्य होता है, जिसे माइक्रोग्रेविटी कहते हैं। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष यात्री और वस्तुएं तैरती हैं। यह मजेदार लग सकता है, लेकिन इसके कारण अंतरिक्ष यात्रियों को कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे हड्डियों और मांसपेशियों का कमजोर होना। अब आते हैं कुछ दिलचस्प तथ्यों पर। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में कोई आवाज नहीं होती क्योंकि वहां हवा नहीं है और ध्वनि तरंगों को फैलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। इसलिए अंतरिक्ष युद्ध फिल्मों में दिखाए जाने वाले विस्फोट और लेजर शॉट्स की आवाजें वास्तविकता में नहीं होंगी। अंतरिक्ष में समय धीमा चलता है। यह आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत का एक प्रभाव है। अगर आप पृथ्वी से बहुत तेज गति से अंतरिक्ष में यात्रा करें और फिर वापस आएं, तो आप पाएंगे कि पृथ्वी पर अधिक समय बीत चुका है जबकि आपके लिए कम समय बीता है। अंतरिक्ष में सूरज की अलग अलग रोशनी न होने के कारण तारे नहीं झिलमिलाते जैसे वो पृथ्वी से देखने पर लगते हैं। वो हमेशा एक स्थिर चमकदार बिंदु की तरह दिखते हैं। इंटरस्टेलर स्पेस में तापमान -270 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, लेकिन सूरज के करीब यह 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दोस्तों, अगर हम कुल मिलाकर देखें तो अंतरिक्ष एक अद्भुत और रहस्यमय जगह है जिसके बारे में हम अभी भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। जब भी आप रात को आसमान की ओर देखें और अनगिनत तारों को टिमटिमाते हुए देखें, तो याद रखें कि आप एक अनंत ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से में एक छोटे से ग्रह पर खड़े हैं। और फिर भी हमारी मानव बुद्धि और जिज्ञासा ने हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की ओर इतनी दूर ला दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको अंतरिक्ष के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अंतरिक्ष के किसी और पहलू के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस से अपडेट रह सकें। धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।